हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो हो सकता है DFTM आजकल आपको बहुत ज़्यादा नींद बहुत आ रही होगी। ठीक है जी, बार बार सुलाया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाते हो, फिर सो जाते हो। काफ़ी आपको नींद में डाला जा रहा है क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त वे में प्रोग्रेस कर रहा है। डेस्टिनी आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रही है, जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को एनर्जी दी जा रही है। इस वजह से आपको नींद आ सकती है, थॉट ब्लॉक हो सकता है, सैक्रल में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हो सकता है कुछ ऐसे फियर हों जो पास्ट रिलेटेड हो सकते हैं, जो जिनके बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे थे, कुछ लाइफ को लेके जिसमें लड़ाई झगड़े और कुछ चाइल्डहुड इशू, ठीक है, जिनके जो एक आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर वो सरफेस हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, चाइल्डहुड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो सरफेस हो रही हैं इस टाइम। उन वो जो डिज़ायर थी ना, वो डिज़ायर ही आपको आपके जगलिंग करती हुई नज़र आए। जैसे हार्ट और माइंड दो चीज़ें अलग अलग कहते हैं। हो सकता है कुछ DFTM को सेक्सुअल डिज़ायर बचपन से रही होगी। ठीक है जी, वो डिज़ायर जो है ना, उसका लेट गो करने का टाइम आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही होंगी इस टाइम। उसके साथ आपको क्राइंग एनर्जी भी फील हो रही होंगी, साथ साथ सेक्सुअल के साथ आपको क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है। ये चाइल्डहुड इशू है जो हो सकता है या तो किसी पास्ट लाइफ टाइम का फोबिया था जो इस टाइम क्रिएट हुआ, या आपके साथ कुछ किसी टाइम में लाइफ टाइम में हुआ हो। ठीक है, कुछ बचपन में आपके साथ कुछ गलत किया गया हो, ये भी पॉसिबल है। जिसका एक लत लग जाना, ये भी पॉसिबल है। कुछ ना कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड है, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि सरफेस हो रही है और आपको दिक्कत कर रही है। उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है इस टाइम। जब आपको ये क्रेविंग होती है तो आपको रोना निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि वो लेट को हो रही है, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हो चुकी हैं। जब वो चीज़ें सरफेस होती है ना, तो वो आपको अंदर तक झिझोड़ देती हैं। वो इस टाइप की ये कुछ क्रेविंग टाइप से डिज़ायर है जो एंड होनी है। ठीक है जी, इसको सरफेस किया जा रहा है। तो फिलहाल आपका जो चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो वो लेट गो हो रही, रिलीज़ हो रही हैं। इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत के साथ क्राइंग एनर्जी भी सेक्सुअल डिज़ायर के साथ क्राइंग एनर्जी फील हो रही है। ठीक है जी, इनका टाइम आ चुका है। इन्हीं लूप की वजह से, डिज़ायर की वजह से आप मेटलिस्टिक रिलेशनशिप में फंसते आए थे। अब क्या है कि जब ये डिज़ायर एंड होती चली जा रही है, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट सिर्फ अपने DF के साथ, वो भी पॉजिटिव वे में, नॉट ए सेक्सुअल डिज़ायर, बहुत ही पॉजिटिव वे में वर्कआउट कर रहा है। चाहिए तो सिर्फ DF चाहिए जिनके साथ मैंने आगे ग्रोथ करनी है, और मल्टीपल रिलेशन से आप खुद डिटैच होते हुए फील कर सकते हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, तो दोनों के लिए एक ही एनर्जी होती है क्योंकि सेम सोल हो। ठीक है जी, तो ये किसी की भी हो, मिरर कर रहे हो इस टाइम, बैलेंसिंग चल रहा है। अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए ये काम आपका चल रहा है। इसलिए आपको नींद बहुत ज़्यादा हो आ रही होगी, इसीलिए बैलेंसिंग चल रही है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ न्याय करना चाहते हैं। बड़े टाइम से आपने अपने आप को जस्टिस नहीं दिया, अपने आप को इस लूप में फंसा के अपने अपना ही, कहते हैं ना, अपने साथ ही गलत करते आए थे। अब वो चीज़ से बाहर आने का टाइम आ गया, तो ये चीज़ें आपको क्राइंग एनर्जी के साथ बाहर रिलीज़ हो रही हैं। साथ साथ आपका पर्जिंग भी हो रही है, जो इस तरीके से कि क्लिनजिंग चल रही है आपके सैक्रल चक्र की, तो इफेक्टेड हो सकता है। साथ में हार्ट चक्र आपका इफेक्टेड होगा, क्योंकि जब आप हार्ट से, दिल से रोते हो, तो आपके साथ में कोई क्राइंग एनर्जी फील होती है कि ये सब मैंने क्या किया, अपना ही नुकसान किया, ऐसे लोगों के साथ डील किया और कर्मा क्रिएट करता रहा। ये बड़ी सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन माइंड में घूमने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लिनजिंग के तौर पे चल रही है। ये आपका समझो कि आपको पूरे तरफ से चेंज करने का जो सिस्टम है, ये अभी राइट नाउ आपका DNA क्लिनजिंग चल रही है, समझो पूरी बॉडी की। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। DNA एक्टिवेशन, जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है वो ज़रूर लें। ये बहुत पावरफुल DNA एक्टिवेशन है, जो आपको वाकई में आपकी छोटी मोटी जो भी इशू अभी तक आपके नहीं निकले हैं वो क्लींस होंगे, जो आपको पूरे चक्रस को क्लींस करेंगे इशू समेत। बहुत पावरफुल ये DNA एक्टिवेशन रहा है। मैंने जिनों को भी किया उनको इफेक्टेड पड़ा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है जी, वो ही लोग ले सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कोई नहीं लेगा। ये रिस्की वाला काम होता है, थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी कि आपके पार्टनर जो पावरफुल बन रहे हैं, एक मेच्योर इंसान की तरह काम करना शुरू किया है। अब मेटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई, रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, अपने पर्पस, अपने DF
आपके पास कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, अपने फेस अपना जो भी है रिवील कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सब बातें शेयर करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी उनको लेके आ रही है आपके पास। ठीक है जी, जिनका इनर वर्क अच्छे से क्या होगा, जो मिरेकल है ये मिरेकल उन्हीं के साथ होंगे। ठीक है जी, अब सबके साथ मैं तो चाहती हूँ सबके साथ हो, सबकी क्लिनजिंग हो जाए, बेटर है। लेकिन हाईलाइट ये रहता है कि जिनों के इनर वर्क कंप्लीट है या कुछ अभी छोटा मोटा इशू रह गया, तब भी आपके पार्टनर आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे। लेकिन जिनके पास परमानेंट आना है वो अपनी शेयरिंग करेंगे, पूरी बात A to Z अपना क्लिनजिंग लेके आएंगे आपके साथ, पूरी बात क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो यह थी अब तक की करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।